मैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी रत्नेश। व्याख्यान का विषय है चार्वाक दर्शन में प्रमाण विचार। चार्वाक दर्शन में प्रमाण विचार के अध्ययन के पूर्व इस पर विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है कि चार्वाक दर्शन क्या है। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक देवताओं के गुरु बृहस्पति माने जाते हैं, इसलिए इसका नाम बारहस्पत्य दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। इसका एक इतर नाम लोकायत दर्शन है, क्योंकि ये लोक में अत्यधिक फैला हुआ है, इसलिए इसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं। इसके विचार जो है चूँकि लोगों के लिए अधिक अपील करते हैं, इसलिए भी इसको लोकायत दर्शन कहा गया है। नास्तिक दर्शन इसे कहा जाता है, क्योंकि ये ईश्वर और वेद में विश्वास नहीं करता, इसलिए नास्तिक दर्शन है। और ईश्वर, वेद, आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, स्वर्ग किसी में विश्वास नहीं करता, इसलिए इसको नास्तिक शिरोमणि भी कहते हैं। चार जड़ तत्व पृथ्वी, जल, तेज और वायु को सृष्टि का कारण मानने के कारण इसे जड़वादी दर्शन भी कहा गया है। और ये चार भौतिक तत्व से ये संसार बना हुआ है, इसलिए इसे भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये स्वतः स्वभावतः सक्रिय होकर के सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे स्वभाववादी दर्शन भी कहते हैं। इसे लोकायत दर्शन कहा गया है क्योंकि कई जगह लोकायत नाम का उल्लेख मिलता है। जैसे वाल्मीकि के रामायण में लोकायत ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। शंकराचार्य जी ने देह से भिन्न आत्मा को न मानने वालों को लोकायतिक कहा है। हरिवंश सूर्य के सरदर्शन में चार्वाक के लिए लोकायत दर्शन का उल्लेख हुआ है। वाचस्पति मिश्र ने जो अनुमान को अप्रमाण मानने वाले हैं उनको लोकायतिक कहा है। और वात्स्यायन ने चार्वाक के लिए लोकायत शब्द का प्रयोग किया है। ये लोकायत शब्द वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, स्मृति, पुराण आदि सभी शास्त्रों में ये प्रचलित है, इसलिए कहा जा सकता है कि चार्वाक के विचार प्रायः सभी शास्त्रों में मिलते हैं। अब चार्वाक दर्शन इसका नाम पड़ने का कारण ये माना जाता है कि या तो चार्वाक व्यक्ति ने या कोई चार्वाक संप्रदाय ने इस मत को अधिक प्रचारित किया था, इसलिए इसका नाम चार्वाक दर्शन भी पड़ा है। चार्वाक शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो चारुवाक अर्थात चार माने सुंदर, वाक माने वाणी, तो सुंदर वाणी। और सुंदर वाणी एक तरह से कह सकते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। चार्वाक की ये मान्यता जो सबके लिए प्रिय वाणी के रूप में मानी जाती है, इसलिए इसका नाम चार्वाक दर्शन पड़ा। और दूसरा है चर्वंतिति चार्वाक है, जिसने सब कुछ चबा लिया, अर्थात आत्मा को, ईश्वर को, मोक्ष को, स्वर्ग को, पुनर्जन्म को, जो सब कुछ निगल गया, चबा गया, वो चार्वाक है। तो चर्वंतित चार्वाक है, इस नाम से भी चार्वाक दर्शन सार्थक प्रतीत होता है। जहाँ तक साहित्य की बात है कि जैसा हमने कहा कि ये प्रायः प्राचीन शास्त्रों में यत्र तत्र इस नाम का उल्लेख मिलता है, खासतौर से श्री कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ में और सर्वदर्शन समुच्चय में, सर्वदर्शन संग्रह में लोकायत दर्शन, चार्वाक दर्शन का उल्लेख मिलता है। चार्वाक दर्शन की संक्षिप्त जानकारी के पश्चात अब हम विचार करेंगे चार्वाक के प्रमाण विचार पर। प्रमाण, जैसा कि हम जानते हैं, प्रमायाः करणमिति प्रमाणम। प्रमायाः यानी प्रमा के करण यानी साधन को प्रमाण कहते हैं। और यथार्थ वस्तु प्रमा, यथार्थ वस्तु जो है वो प्रमा है। तो उस यथार्थ वस्तु या यथार्थ वस्तु का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जो साधन है, उसको प्रमाण कहा गया है।
तो प्रमा जो है यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं, यथार्थ वस्तु के ज्ञान को प्रमा कहते हैं, और उसका जो साधन है उसे प्रमाण कहते हैं। यूँ तो भारतीय दर्शन में कई प्रकार के प्रमाणों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसमें चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानता है। प्रत्यक्षम एव एकम प्रमाणम, प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, बाकी सब प्रमाण बेकार हैं और किसी भी प्रमाण का कोई अस्तित्व नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? तो चार्वाक दार्शनिक कहते हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। इंद्रिय हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्रेंद्रिय है, कर्णेंद्रिय है, घ्राणेंद्रिय है, रसनेंद्रिय है और त्वगेंद्रिय है। इन इंद्रियों का जब अर्थ के साथ सन्निकर्ष होता है, विषय के साथ सन्निकर्ष होता है, अब नेत्रेंद्रिय का अगर किताब के साथ सन्निकर्ष हुआ तो जो किताब का ज्ञान हुआ ये प्रत्यक्ष के द्वारा किताब का ज्ञान हुआ। और जब हम कोई मधुर शब्द सुनते हैं कानों से, तो यानी हमारे कान का उस मधुर शब्द से जो सन्निकर्ष हुआ और तज्जनित जो ज्ञान हुआ वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। तो इस तरह से इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो एकमात्र प्रत्यक्ष ज्ञान ही होता है, प्रत्यक्ष के अतिरिक्त और सब कुछ निरर्थक है। और चूंकि चार्वाक दार्शनिक न आत्मा, न ईश्वर, न स्वर्ग, न मोक्ष, न पुनर्जन्म, किसी का प्रत्यक्ष नहीं मानते, किसी का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, इसीलिए उनके अस्तित्व को नहीं मानते हैं। तो एक तरह से उनकी ये जो तत्व मीमांसा उनके प्रमाण मीमांसा पर ही निर्भर करती है, क्योंकि वो प्रमाण मीमांसा के अंतर्गत केवल एकमात्र प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। अब प्रत्यक्ष की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए वो अनुमान आदि प्रमाणों का खंडन करते हैं। तो उनका ये कहना है कि अनुमान प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है अनुमान प्रमाण? तो कह रहे हैं कि भाई अनुमान का आधार व्याप्ति है, और एक तरह से चार्वाक दार्शनिक सीधे अनुमान का खंडन नहीं करते, बल्कि उसके आधार व्याप्ति का खंडन करके उनका मानना है कि जब आधार ही ढह जाएगा तो आधे अपने आप ढह जाएगा। यानी अनुमान का आधार व्याप्ति का खंडन हो जाएगा तो अनुमान का खंडन स्वतः हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि अनुमान का चूँकि आधार व्याप्ति माना गया है, जिन दार्शनिकों ने अनुमान को प्रमाण माना वो व्याप्ति को मानते हैं, और व्याप्ति कहते हैं साधन साध्य के अविनाभावी संबंध को व्याप्ति कहते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये व्याप्ति है तो पहले उसका किसी प्रमाण से ज्ञान होना चाहिए। अगर व्याप्ति है तो हम उसको कैसे जानते हैं? तो कह रहे हैं कि अगर व्याप्ति है तो या तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जाएगा। तो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से कैसे जाना जा सकता है? कि व्याप्ति तो सार्वभौमिक है, यानी धुआं और अग्नि का संबंध जो है वो एक तरह से सार्वभौमिक संबंध को माना गया है, लेकिन प्रत्यक्ष तो सीमित है। प्रत्यक्ष तो सीमित है, प्रत्यक्ष से तो सार्वभौमिक का ज्ञान नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष से सामान्य का ज्ञान नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष तो विशेष विशेष जगह की व्याप्ति का ज्ञान होगा, जहाँ दिख रहा है वहीं ज्ञान होगा। तो ये पूरे विश्व में व्याप्ति का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष सीमित है, व्याप्ति असीमित है। तो असीमित व्याप्ति का ज्ञान सीमित प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता। तो चलो कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं हुआ तो अनुमान प्रमाण से संभव है क्या? तो कह रहे हैं अनुमान प्रमाण से भी संभव नहीं है, क्योंकि अनुमान को सिद्ध करने के लिए ही तो व्याप्ति का सहारा लिया गया। अब व्याप्ति को सिद्ध करने के लिए अगर अनुमान का सहारा लेंगे तो दोनों में अन्योन्याश्रय दोष होने के कारण हम कह सकते हैं कि अनुमान के द्वारा व्याप्ति का ज्ञान संभव नहीं है। तो फिर तो क्या व्याप्ति का ज्ञान जो है शब्द प्रमाण से हो सकता है? तो चार्वाक कहते हैं कि शब्द प्रमाण को वैशेषिक आदि दार्शनिकों ने स्वतंत्र प्रमाण माना ही नहीं है, और जब स्वतंत्र प्रमाण है ही नहीं तो वो किसी को क्या सिद्ध करेगा। लेकिन अगर कोई जो मानते हैं शब्द प्रमाण, तो हम ये कह सकते हैं कि इस शब्द प्रमाण में अनेक दोष हैं। अब वो शब्द प्रमाण में जो दोष है, अनृत का दोष है, व्याघात का दोष है, पुनरुक्ति का दोष है, यानी जो भी शब्द व्यक्त किया जाता है वो कभी झूठा भी निकल जाता है, अनृत हो जाता है, तो हम उसको कैसे प्रमाण माने।
कभी दो विश्वस्त व्यक्तियों के वचनों में व्याघात हो जाता है, तो उस व्याघात के कारण हम किसके प्रमाण को सही माने। और पुनरुक्ति दोष भी है इसमें, क्योंकि एक ही चीज़ को कई बार प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए पुनरुक्ति दोष भी है। तो इस कारण से इन दोषों के कारण शब्द प्रमाण कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, और जब स्वतंत्र प्रमाण नहीं है तो उससे व्याप्ति का ज्ञान नहीं हो सकता। तो न प्रत्यक्ष से व्याप्ति संभव है, न अनुमान से व्याप्ति संभव है, न शब्द से व्याप्ति संभव है। तो क्या उपमान से व्याप्ति संभव है? तो कह रहे हैं भाई, उपमान कहते हैं संज्ञा संगी का संबंध जो है वो उपमान है। और संज्ञा संगी का जो संबंध है ये कोई अविनाभावी संबंध नहीं है। तो जब अविनाभावी संबंध नहीं है, और व्याप्ति तो अविनाभावी संबंध को कहते हैं, लेकिन ये जो संबंध है ये तो एक तरह से ये संबंध व्यापक संबंध है, ज्ञान कराने वाला संबंध है, अविनाभावी संबंध नहीं है। इसलिए उपमान से भी व्याप्ति का ज्ञान नहीं हो सकता, अर्थात व्याप्ति असंभव है। और जब व्याप्ति ही असंभव है, न वो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो रही है, न अनुमान से सिद्ध हो रही है, न शब्द से सिद्ध हो रहा है, न उपमान से सिद्ध है, तो इसका मतलब है कि व्याप्ति संभव ही नहीं। और जब व्याप्ति संभव नहीं है, जब आधार संभव नहीं है, तो उस पर टिका हुआ जो अनुमान है आधे, वो कैसे संभव हो सकता है। अगर स्तंभ भी नहीं संभव होगा तो छत कैसे टिकेगी। तो वैसे ही व्याप्ति के असंभव होने के कारण अनुमान प्रमाण भी संभव नहीं है, अनुमान प्रामाणिक नहीं है। तो अनुमान प्रामाणिक नहीं है तो क्या शब्द प्रामाणिक है? तो कह रहे हैं भाई, शब्द प्रमाण भी प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि जैसा देखते हैं कि वैशेषिक दार्शनिक शब्द को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते, और जो स्वतंत्र प्रमाण मानते भी हैं शब्द को, तो चार्वाक कहते हैं कि उसमें ये दोष जो है, अनित का दोष, यानी वो वाणी झूठ सिद्ध होती है कभी कभी, व्याघात का दोष, तो इन दोषों के कारण जो है शब्द प्रमाण जो है उपयुक्त नहीं है। और शब्द प्रमाण में एक तो दूर बैठा हुआ व्यक्ति कोई बात करता है, तो फिर अब उसकी बात को प्रामाणिक करने के लिए किसी और को स्वीकार करें, तो ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का दोष है। यानी ये श्रृंखला चलती रहेगी, और इस श्रृंखला को रोकने के लिए अगर हम यानी दोष से बचना चाहेंगे, पर ये दोष होने के कारण जो है हम ये कह सकते हैं कि शब्द प्रमाण भी प्रामाणिक नहीं है। और चौथा, उपमान प्रमाण। जैसा कि हम जानते हैं कि उपमान प्रमाण भी चार्वाक के अनुसार कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, कोई उपयुक्त प्रमाण नहीं है, क्योंकि उपमान में जो संज्ञा और संगी का संबंध माना जाता है, ये संज्ञा और संगी का संबंध और इसमें जो सादृश्यता होती है, ये सादृश्यता जो है वो कई बार भ्रम उत्पन्न करती है, और उस सादृश्यता में जो भ्रम उत्पन्न होता है, उस भ्रम के कारण जो है हम ये कह सकते हैं कि ये प्रमाण भी उपयुक्त प्रमाण नहीं है। सादृश्यता प्रायः भ्रम उत्पन्न करती है, और भ्रमात्मक होने के कारण उपमान प्रमाण भी तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। तो एक तरह से चार्वाक दार्शनिक कहते हैं कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्रामाणिक है, और इसके अतिरिक्त जो अनुमान प्रमाण है, या शब्द प्रमाण है, या उपमान प्रमाण है, ये प्रामाणिक नहीं हैं। लेकिन चार्वाक दार्शनिकों ने केवल जो ये स्वीकार किया कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रामाणिक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस प्रमाण को केवल माना जाए तो इसका मतलब है कि चार्वाक दीवाल के उस पार की चीज़ को भी नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो अब जो चीज़ है, कभी दृष्टि दोष के कारण अगर प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो क्या हम उसके अस्तित्व को अस्वीकार कर देंगे? तो हम प्रायः देखते हैं कि दृष्टि की तो अपनी एक सीमा होती है। दृष्टि जो है न अति नज़दीक देख सकता है, न अति दूर देख सकता है। तो क्या हम न एकदम नज़दीक की चीज़ और एकदम दूर की चीज़ को हम क्या अस्वीकार कर सकते हैं?
तो इसका मतलब है कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए ये कह सकते हैं कि चार्वाक दर्शन के अनुसार जो है प्रत्यक्ष प्रमाण एकमात्र प्रामाणिक प्रमाण नहीं माना जा सकता। तो कुल मिलाकर के यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्यक्षम एव एकम प्रमाण का जो सिद्धांत, जो मान्यता चार्वाक की है, वो निर्विवाद नहीं है। धन्यवाद।